सो नाउ अब हम लोग देखते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का डिस्कशन करते हैं, है ना। तो टेलीस्कोप में क्या होता है, जैसे ये दूर से तुम्हें एक इमेज दिख रही होगी, दूर की इमेज दिख रही होगी। ये दूर की जो इमेज है वो मून है ना। मून को, यानी इसमें टेलीस्कोप से हम दूर की चीजों को देखते हैं। तो ये मून को हम देख रहे हैं, रात को मून ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और अगर हम इसको टेलीस्कोप से देखें तो ये थोड़ा सा इसका साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हम बड़े साइज का इसको देख सकते हैं। तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करते थे, या एस्ट्रोनॉमी में न्यूटन वगैरह या कैपलर्स जो हैं, जो एस्ट्रोनॉमी में जो प्लैनेट्स की और जो भी सैटेलाइट्स की, गैलेक्सीज की स्टडी करते थे, उन सब ने सबसे पहले टेलीस्कोप इन्वेंट किया था, ठीक है। तो जिस टेलीस्कोप से हम यूनिवर्स की चीजें देखते हैं उसको गैलीलियो ने गैलीलियो ने इन्वेंट किया था। तो उसको गैलीलियन टेलीस्कोप कहते हैं। जो सबसे पहला टेलीस्कोप होता है वो गैलीलियन टेलीस्कोप होता है। गैलीलियो को बहुत शौक था ऊपर चांद तारे देखने का, तो उसने टेलीस्कोप बनाया था। तो टेलीस्कोप से ऑब्वियसली हम दूर की चीजें देखते हैं जो हमें पास दिखाई देती हैं। तो एक ये टेलीस्कोप का डायग्राम आ गया, देख रहे हो। इसमें भी ऑब्जेक्टिव और आईपीस होता है। देखने से साफ लग रहा होगा तुम्हें कि माइक्रोस्कोप में आईपीस छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में आईपीस छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। यहां पर ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है। क्यों ऐसा होता है वो सुन लो, क्यों ऐसा होता है। एक्चुअली में माइक्रोस्कोप से हमें पास की चीजें देखनी होती है, और पास की चीजें बहुत, पास की जो चीजें होती हैं तुम्हारे पास, उससे बहुत कम लाइट आती है। तो वो जो कम लाइट होगी उसको अगर हम बड़ा ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे तो वो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वो लाइट स्प्रेड हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोप है उसमें आईपीस बहुत छोटा होता है। उल्टा टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बहुत 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 बड़ा नहीं, बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव जो है वो आईपीस के कंपैरिजन में बड़ा होता है, क्योंकि दूर से लाइट आती है, दूर से लाइट पहले से स्प्रेड होती है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए। तो दैट इज द रीजन कि ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है टेलीस्कोप में और ऑब्जेक्टिव छोटा होता है माइक्रोस्कोप में। ऑब्वियसली इसमें हमें इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रहता है उसकी इमेज देखनी होती है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। यहां पर ये हमें चांद दिख रहा है, तो मून की इमेज ऐसी दिखाई है। दिस इज द इमेज ऑफ मून ऑन द फोकस ऑफ आई पीस। जो बैकवर्ड पोर्शन है सॉरी, जो बैकवर्ड पोर्शन है माइक्रोस्कोप का और टेलीस्कोप का, वो एक जैसा होता है ना। यहां से अगर बात करें आईपीस, आईपीस समझ रहे होगे, जो आइस के पास होता है वो आईपीस होता है, जो आइस के पास होता है वो आईपीस होता है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये ऑब्जेक्ट की तरफ है, इससे ऑब्जेक्ट उधर है, मून है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है, ठीक है। तो आईपीस वाला जो सेक्शन है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और टेलीस्कोप का एक जैसा होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो तुम्हें अगर समझना है तो ये समझ सकते हो कि ये पोर्शन तो तुम्हें दोनों का एक जैसा बनाना है, बस इस पोर्शन में फर्क है, इस पोर्शन में फर्क है। इस पोर्शन में ऑब्जेक्टिव, वहां पर पास की चीजें देखनी है, यहां पर दूर की चीजें देखनी है, यहां पर ऑब्जेक्टिव बड़ा बनाना है। तो तुम एक को याद करके दूसरा बना सकते हो, कंपेयर करके, तो रटना नहीं पड़ेगा दोनों, तो लॉजिकली समझ सकते हो। अच्छा, यहां पर एक और खास बात होती है। यहां पर क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो इमेज कहां पर बनेगी, हमेशा एफ ओ पर बनेगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देते हैं, ये ऐसे, एक मिनट वेट अ सेकेंड, ये मून की इमेज को लिटिल बिट आई विल टर्न लाइक दिस। हाँ, तो ये मून की इमेज बन रही है। तो यहां पर जो इमेज बन रही है वो एफओ पे बनेगी, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनेगी। आईपीस में आईपीस के फोकस पे भी बन सकती है और अंदर भी बन सकती है।
आईपीस के अगर फोकस पे बनेगी तो फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे, है ना। जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन तुमने भेजा था तो उसमें पूरा डिटेल में थ्योरेटिकल डेरिवेशन है। ये जो प्रेजेंटेशन है वो लॉजिकल है। न्यूमेरिकल करने के लिए लॉजिकल याद रखना होता है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो अच्छे सवाल करने के लिए उसके लिए फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले काम नहीं आते, बेसिक कंसेप्ट काम आते हैं ना। तो बेसिक कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखोगे और सीधे बेसिक से सवाल लगाओगे। ओके ओके, नाउ ये हो गया आईपीस। यहां पे रखा है, इस जगह पे रखा है एग्जैक्टली आईपीस पे, यानी ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों यहां पर एक ही जगह पे हैं। तो ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बन रही है और सेम इमेज आईपीस के फोकस पे भी है, ठीक है। तो यहां पर इसकी अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, अगर इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, वेट अ सेकेंड, अगर इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, वेट अ सेकेंड, तो लेट्स फाइंड इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर का बेसिक फॉर्मूला सेम होता है। मैग्नीफाइंग पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज ऑलवेज सेम, दैट इज एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप में भी यही फॉर्मूला था, उसमें कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं था। एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, सेम। तो यहां पर देखिए एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज क्या है ना, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। तो इमेज तो ये है, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पर है, तो इमेज तो ये है, ये इमेज है। तो एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन द आई, बेसिकली एंगल कहां पे बनना चाहिए, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन द आई। तो आई पे तो ये इमेज, ये बन रही इमेज, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर इमेज की हाइट h के बाद, लेट्स राइट इट फर्स्ट। तो ये लाइट रे यहां पे, पहले हम ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ये तो हो गया एंगल फॉर्म बाय इमेज हो गया, कलर से मैंने ये कलर से दिखा दिया। अब थोड़ा सा एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट की बात कर ले पहले। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो ऑब्जेक्ट का एंगल थीटा हम इस पे दिखा रहे हैं ऑब्जेक्टिव पे, मगर ऑब्जेक्ट क्योंकि इंफिनिटी पर है और इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में ये दोनों तो बहुत पास होंगे, सेम पॉइंट होंगे। अगर हम मून के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो दिस एंड दिस पॉइंट आर सेम, तो चाहे हम एंगल यहां पर ले या आइस पर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि अगर मून से देखोगे तो ये तो दोनों पॉइंट सेम होंगे। ये माइक्रोस्कोप, सॉरी टेलीस्कोप जरा सा ही होगा। तो हम यहां पर क्या लेते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव। सेम मतलब हुआ एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव, या एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, सेम होगा। आई थिंक समझ गए होगे। तो थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट, थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट। थीटा डैश की वैल्यू कितनी होगी, यहां से देख लो थीटा डैश की वैल्यू, है ना। थीटा डैश की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो थीटा डैश इज इक्वल टू जस्ट दिस इज द एंगल। तो यहां पर ये डिस्टेंस तो एफ ई के बराबर हो गई, है ना। तो ऑब्जेक्ट की हाइट h के बराबर है और ये एंगल सब बहुत छोटे हैं, तो वी कैन राइट हाइट ऑफ इमेज, ये मून की हाइट लेनी है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, एफ ई के बराबर, ठीक है। तो ये हो गई एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन द आई। फिर बात करते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, है ना। एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई वो कितना होगा, वो ऑब्जेक्ट की हाइट तो नहीं है, तो थीटा नॉट इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। वो भी हम यहीं से निकाल सकते हैं, ये इजी होता है थोड़ा सा, है ना। वो भी हम यहीं से निकाल सकते हैं, तो थीटा नॉट की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस तो एफ ओ के बराबर है, तो जस्ट थीटा नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की हाइट की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये थीटा नॉट और ये थीटा नॉट सेम होंगे। बस डायग्राम अच्छी तरह से बनाना। तो मैंने जो है डायग्राम की तुम प्रैक्टिस कर लेना, ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। तो इसी को जैसे इसका कलर तो नहीं बना सकते, मगर जैसा भी है इसका डायग्राम एकदम लाइन डायग्राम है, प्रॉपर लाइन डायग्राम है। तो जस्ट डू प्रॉपरली। हाइट ऑफ, और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, है ना। ये इसमें डेरिवेशन पूछ लेंगे, टेलीस्कोप की वर्किंग वगैरह, वैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? हाइट ऑफ इमेज अपॉन एफ ओ। सो कैंसिल कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का बेसिक फॉर्मूला यही होता है, एंगल फॉर्म बाय मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्निफिकेशन एक ही बात है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफाइंग पावर होता है एंगल फॉर्म बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। सिंपल। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या हुआ? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइंग पावर क्या हुआ? एंगल फॉर्म बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। अब जब एंगल जब निकालोगे तो हाइट की टर्म में आराम से निकाल सकते हो, तो दोनों रेशियो सेम ही होते हैं। तो यू कैन से द मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन, तो कभी कभी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कह सकते हो। तो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन एफ ओ अपॉन एफ ई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर, मगर ये तब होगा जब ये जो फर्स्ट जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पर बने? इंफिनिटी पर बने। और फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बनेगी तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो एफ ई पे रखा होगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या? मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी? एफ ओ अपॉन एफ ई। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया, दैट इज एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है। नाउ इसमें एक बहुत चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। एफ ई तो चलो ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर एफ ई पे डिपेंड करती है, मगर जो इंफिनिटी मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ पे क्यों डिपेंड करती है? एफ ओ पे कैसे डिपेंड करती है? वो एफ ई पे तो ऐसे डिपेंडेंट समझ में आता है, एफ ओ पे, एफ ओ तुम्हें लग रहा होगा कि इंफिनिटी से चीज आ रही है, ठीक है। तो उसकी इमेज तो यहीं पे बनेगी, इस जगह पे ही बने, ऑब्वियसली यहीं पे बनेगी। तो इमेज का साइज जो है वो, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर तभी बढ़ेगी जब इस इमेज का साइज बढ़ेगा, है ना। पहला मैग्निफिकेशन ये होता है। यहां पे तो समझ गए तुम कि बेसिकली मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट क्या है? कोई चीज पास आएगी, जैसे ये पास आएगी, इससे और भी मैग्नीफाई हो जाएगा, ठीक है। जब ये पास आती, ध्यान से सुनना यहाँ पे, जब ये जो है वो सबसे कम मैग्नीफाइंग पावर है। थोड़ा और आगे करोगे तो और मैग्नीफाई हो जाएगा, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, फॉर्मूला भी बढ़ता जाता है, फॉर्मूला डिफरेंट आ जाता है। तो फॉर्मूले के डेरिवेशंस देख लेना, जैसे एनसीईआरटी में दिया उसके डेरिवेशन के, मतलब फॉर्मूले के डेरिवेशन है। डायरेक्ट जो रटना चाहे तो रट सकते हैं फॉर्मूले को, मगर मुझे पसंद नहीं है रटना, तो ये ज्यादा लॉजिकली ज्यादा अच्छा है कि ये इधर आएगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाती है और एक बढ़ जाती है, मगर वो बेसिक से कैसे निकालते हैं वो तुम्हें याद आना चाहिए, ठीक है। पूरा डेरिवेशन तुम प्रेजेंटेशन में देख लेना। प्रेजेंटेशन आज मैंने कल माइक्रोस्कोप का भेजा था, आज टेलीस्कोप का भेज दूंगा, तो उसमें पूरा डेरिवेशन है, वो देख लेना। फिलहाल मैं बेसिक से एक्सप्लेन करता हूं। सो इसके और मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी। तो यहां पे तो समझ में आता है कि अगर ऑब्वियसली अगर एफ ई की वैल्यू इंक्रीज करती है तो मैग्नीफाइंग पावर उस पर डिपेंड करती है। तो एफ ओ पे कैसे डिपेंड करती है? एफ ई अगर और कम करोगे तो ये और पास आएगा और मैग्नीफाई होगा। मगर यहां पर तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन फिक्स है, यहां पर तो ठीक है, एफ ई और कम करोगे तो ऑब्जेक्ट और पास होगा और मैग्नीफाई होगा, मगर यहां पे तो लोकेशन फिक्स है, ठीक है। यहां पर कैसे डिपेंड करती है? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट को आगे पीछे नहीं कर सकते, तो मगर जो ऑब्जेक्ट को आगे पीछे नहीं कर सकते, मगर जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, एंगल को चेंज कर सकते हैं। वो देखो हम कैसे करते हैं, वो दिखाते हैं। जैसे नॉर्मली जो पैरेलल लाइट है वो फोकस पे कन्वर्ज होती है ना, फोकस पे कन्वर्ज होती है, और आपस में पैरेलल लाइट रे फोकल प्लेन पे कन्वर्ज होती है। तो फाइनली इमेज तो एफओ पे ही बनेगी, मगर जो आपस में पैरेलल लाइट रेज हैं, वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देखना, यहाँ पे थीटा नॉट एंगल है। अगर हम इसमें, यहाँ पे साइज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, वेट अ सेकेंड, अगर हम इसमें ऐसे कर दे, वेट, यहां से ये देखना, ये प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान से देखना, अगर इस तरह से कर, है ना। नाउ अब अगर सपोज करो वी आर चेंजिंग एफओ,
है ना। सो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये ना इस तरह से, तो इस तरह से जब एंगल चेंज होगा, डिफरेंट एंगल होगा, लाइट रे का जो पैरेलल वाला एंगल है वो अगर चेंज होगा, इमेज तो एफओ पे ही बनेगी, इमेज तो एफओ बनेगी, मगर जो इमेज का साइज है, फर्स्ट इमेज का साइज है वो चेंज हो जाएगा। तो वो चीज जो है एफओ पे डिपेंड करती है, डिफरेंट एफओ लेने पे एंगल चेंज करेगा, उससे मैग्नीफाइंग पावर चेंज होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी मगर एंगल चेंज होगा, उससे मैग्नीफाइंग पावर चेंज होगी, दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो आई थिंक इसका पूरा क्लियर हो गया होगा। दिस इज हाई एफओ। मैग्नीफाइंग पावर जो होती है एफओ अपॉन एफओ, एफओ अगर ज्यादा होगा तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। हाई एफओ पे ज्यादा मैग्नीफाई होगा, दिस इज हाई एफओ, एंड दिस इज लो एफओ, लेस मैग्निफिकेशन। सो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है मगर एफओ चेंज होने से एंगल चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो एम है वो एफओ पे भी डिपेंड करता है और एफई पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे है। एफओ डिपेंड होने से एंगल चेंज होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का साइज तो चेंज नहीं हो रहा है, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज का रेशियो होता है, बट एंगुलर साइज चेंज होगा, वो याद कर सकते हो। दिस इज द इंटायर प्रेजेंटेशन ऑफ, आई थिंक इसका फॉर्मूला याद है, बस एक और बनेगा, जैसे यहाँ पर अगर जो फर्स्ट इमेज है वो अगर एफ ई पे नहीं है, थोड़ा सा अंदर है, तो यहाँ पे एफ ओ अपॉन यू ई होगा, वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ इट्स गुड। दिस वाज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का एक और प्रेजेंटेशन है जो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, एंड आई थिंक आई हैव रिकॉर्डेड